बोली एक अमूल है, जो कोई बोले ज्ञानी, ये तराजू तौल के मुख के बाहर आनी। दोस्तों, कबीर जी के इस प्रसिद्ध दोहे को आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा दोहा लिखा है कि हम जो भी बोली बोलते हैं उसे तोल मोल के बोलना चाहिए। एक बार अगर तीर कमान से बाहर निकलती है दोस्तों, वापस नहीं जाती। ठीक उसी तरह हम जो भी शब्द बोलते हैं, कुछ ऐसा ना बोल जाए कि सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, शायद जिसे सुनकर आप आगे ये गलती ना करें। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ावा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना दोस्तों कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन में एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। दोस्तों, मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फायदे बताने जा रही हूँ, जिसे आप सुनकर शायद आपकी जिंदगी में कुछ नया परिवर्तन आ जाए। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने 1000 शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में कोई टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई। मैं जब भी स्कूल में थी दोस्तों तो अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है और आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू करेंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मूल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है दोस्तों कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इस चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकेंड पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को तोड़ना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा हैवी हो जाएगा, यानी भारी हो जाएगा। नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास को बिल्ड करना होगा।
और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो। तभी तो वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं। आप अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप उस दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धि और विजडम के कारण दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है दोस्तों। वे भी अपने रामकृष्ण जी से, जो उनके गुरु थे, जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। जी हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की है तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 6, विचारशील मौन। दोस्तों, द क्विट बुक के ऑथर सुसैन चेन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिला, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है। वो सामान लेके दोस्तों जब वो निकल गया, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसको बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं बोलना चाहिए, ना कहने और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।